अब देखिएगा, ये पवित्र यजुर्वेद है और इसका अनुवाद स्वामी दयानंद जी ने ही अपनी कर कमल से लिखा है, किया गया है। स्वामी दयानंद जी ने अपनी कर कमल से किया है यजुर्वेद, महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये कहाँ से अनुवाद किया गया है? इसके प्रकाशक कौन हैं? प्रकाशक हैं सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। नीचे देखिए, यहां से ये प्रकाशित है। और मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा, इसके 241 पृष्ठ पे स्वामी दयानंद जी ने 8वें अध्याय में, यही 8वां अध्याय, नीचे देखिए, ये है 8वां मंत्र, 13वां मंत्र, ये 13वां मंत्र है। इसमें ये संस्कृत इसमें लिखी है, इसका अनुवाद स्वामी जी ने स्वयं कर रखा है। अब 242 पृष्ठ देखिएगा आप, ये देखिएगा 242 पृष्ठ। इसमें अनुवाद किया है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, मित्र अर्थात भगवान, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के एनस शब्द ब्रैकेट में, ये संस्कृत का है। इसका एनस का अर्थ है अपराध, पाप। आप पाप के विनाश करने वाले हो, यानी भगवान आप दान करने वाले के पाप का नाश कर देते हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए एनस्य, एनस्य का अर्थ देखो ग्रहण किया है, एनस्य माने अपराध, एनस्य माने अपराध, यहां विरोध लिख दिया। एनस्य माने पिता के किए हुए अपराध, अपराध ही चले हम बोले, बाकी इन्होंने विरोध आचरण के, चलो आगे, अपराध के नाश करने वाले हो, अच्छे प्रकार हरने वाले हो। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य माने पाप। एनस का अर्थ इन्होंने 4 प्रकार से लिख दिया, शब्द वही है। एनस्य माने पाप, एनस्य माने अधर्म, अधर्म माने भी पाप। यहाँ ऊपर देखिए, अपराध माने भी पाप, और यहाँ एनस्य विरोध आचरण, तो इसको हम पाप भी कहेंगे, तो एक ही बात है, पाप के हरने वाले। एनस्य एनस देखो, अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए होए, जानता हूं मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं व करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं व करूं, उस सब एनस्य यानी दुष्ट आचरण, एनस्य माने हम पाप बोल लें तो अच्छा है, क्योंकि अपराध पाप इसका अर्थ होता है। दुष्ट पाप के नाश करने वाले आप हैं, दूर करने वाले, उस पाप के नष्ट करने वाले आप हैं। इन्होंने लिखा दूर करने वाले आप। इसमें 7 बार लिखा है एनस माने अपराध के नाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपराध को माफ करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। परमात्मा, अब क्या था, स्वामी जी ने सत्यार प्रकाश लिख दिया, सारे जीवन में कहीं ना कहीं से सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर, और ये समाज में पहुंच गया। बाद में इन्होंने यजुर्वेद का अनुवाद किया। 1940 सम्मत 1940 में स्वामी जी का देहांत हो गया था, और 1939 में उन्होंने 1 वर्ष पहले इस यजुर्वेद का
यजुर्वेद का अनुवाद समाप्त किया। ये देखिएगा, यही यजुर्वेद है। मार्ग शीर्ष कृष्ण एक शनि संवत 1939 में समाप्त किया और 1946 में छपकर, संवत 1946 में छपकर समाप्त हुआ। यानी स्वामी जी के मृत्यु के उपरांत 6 वर्ष के बाद ये छपया। उससे पहले केवल सत्यार प्रकाश को ही दुनिया पढ़ती रही और ये वेदों का वो अनुवाद बाद में किया इन्होंने। कति 1 वर्ष रह रहा था उस समय वेदों, तब उनको ज्ञान हुआ होगा। इसके बाद वो अगर कोई फेरबदल कर जाते तो अच्छी बात थी, कोई बात नहीं, भूल में कुछ भी हो सकता था। लेकिन स्वामी जी नहीं रहे और ये अज्ञान भरा हुआ सत्यार प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर दिया गया। वेद कहते हैं कि परमात्मा साधना करने वाले के, उपासना करने वाले के, भक्ति कर्म करने वाले के, साधना करने वाले के पाप को नष्ट कर देता है, अक्षमा कर देता है। और स्वामी जी का अपना अनुभव है कि साधना यानी उपासना करने से पाप नष्ट नहीं होते। ये सत्यार प्रकाश, वही सत्यार प्रकाश पृष्ठ 155 पे 7वां समोल्लास फिर देख लिए नीचे। प्रश्नकर्ता ने कहा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना, ये नीचे देखना, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? प्रश्नकर्ता कहते फिर तो भगवान की भक्ति किस लिए करें? उत्तर स्वामी जी ने लिखा, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने पूछा क्या फल है? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ओए होए, ये देखिए इधर तो निराकार बता रहे हैं, प्रसन्न ईश्वर साकार है वह निराकार 154 पृष्ठ पर स्वामी जी कहते हैं निराकार, और यहां देखो 155 पर कहते हैं उस परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। स्तुति करने से पाप तो नहीं कटते स्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन उसका भगवान मिल जाता है। अब फिर देखिएगा, और अच्छी विस्तृत व्याख्या स्वामी जी ने लिखी है इसी 7वें समोल्लास के 163 पृष्ठ पे। 7वां समोल्लास पृष्ठ 163, नीचे आइएगा। किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की क्षमा करे तो वे अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरे। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। अब देखिए, ये तो सोच है एक महर्षि की अपना अनुभव, और उधर से स्वामी जी कहते हैं कि वेद में जो लिखा है वो ज्ञान अंतिम है, वेद में जो लिखा वो सत्य है। इससे सिद्ध है कि वेद में तो लिखा है परमात्मा साधक के घोर पाप को भी नाश कर देता है। इसलिए सत्यार प्रकाश में लिखी व्याख्या क्या है ये आप समझ गए होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।